दोस्तों नमस्कार। समस्त समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उद्योग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर के तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्टरों से इन्वेस्ट कराकर उद्योग जगत को बढ़ावा किए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में फतेहपुर जिले में उद्योगों की क्या स्थिति है, यहाँ के युवाओं को उद्योग से कितना जोड़ा जा सकता है, उसके कितने चांस हो सकते हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फतेहपुर जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी वीरेंद्र सिंह पटेल जी। वीरेंद्र सिंह पटेल जी वो शख्सियत हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लघु उद्योग भारती के पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ साथ सरदार पटेल सेना के लिए भी काम करते हैं, यानी विभिन्न तरीके की सामाजिक गतिविधियों में वीरेंद्र सिंह पटेल जी संलिप्त हैं। इस सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या है फतेहपुर में उद्योग को लेकर किस तरीके के मौके हैं और सरकार कहां पर असफल हो पा रही है? महेश जी, देखिए मैं आपको बताऊं, उद्योग के लिए हमारी जो सरकार है, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें बड़ा बल दे रही हैं, इस पे बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जनपद में, जैसा कि मैं अभी तक उपाध्यक्ष था उसमें, जो है लघु उद्योग भारती में, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो जनपद का युवा है वो ठगा सा है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो धरातल पर वो चीजें दिखाई नहीं देती। बहुत से उद्यमी, चूंकि मैं दायित्व पर था, तो लोग मुझे मिलते थे, जो है वो पूछते थे कि भैया जो है ये हमको कुछ रास्ता बताइए, हमें प्लाट दिलवा दीजिए तो हम उद्योग लगाएंगे। लेकिन वो प्लाट जब वहां मिले तब ना, जो है जब अलॉट हो तब ना, क्यों नहीं मिल पा रहे? और उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही या बैंकर्स दिक्कत कर रहे हैं? दिक्कतें बेसिकली कहाँ पे जा रही हैं? देखिए, उद्योग बंधु की मीटिंग हुआ करती है। हर उद्योग बंधु की मीटिंग में हम लोग उठाते थे कि भाई देखिए, जो है यहाँ पर 8 औद्योगिक स्थान हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। उन 8 औद्योगिक स्थानों में 72 प्लाट तो हमारे एमएसएमई मंत्री जी के नाम थे, जो है वो कैंसिल हुए। उनको लग करके हम लोगों ने कैंसिल करवाया, और कैंसिल करवाने के बाद ये हुआ कि यार इनको वो किया जाए, अलॉट हो। भाई कैंसिल होने से ही केवल मतलब थोड़ा ही है, जब नए उद्यमियों को मिलने चाहिए। मिलने के लिए हम हर उद्योग बंधु की जो मीटिंगें होती थी उनमें उठाते थे मुद्दा कि भाई जो है वो प्लाटों का जो है आवंटन किया जाए, लेकिन जब हो नहीं पाया, प्लाट आवंटन नहीं हुए। मौजूदा समय में जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, उद्योग लघु उद्योग मिनिस्टर हैं जी, वो भी फतेहपुर जिले से कभी जी 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 जी, भले ही वो आज दूसरे दल पे है, वो समय दूसरे दल में था जी 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 जी, भी आते हैं। क्या आप लोगों का संगठन उनसे मांग नहीं करता है? नहीं, हम लोगों ने उनसे मांग की। एक बार हमारी मीटिंग हुई थी, जो है यहाँ सर्किट हाउस में, डाक बंगले में हम लोग बैठ करके बात की थी, जो है उसके बाद ही वो प्लाट जो कैंसिल हुए थे वो उसके बाद ही कैंसिल हुए थे। उसके बाद से फिर हम जब अधिकारियों से मिल करके कि हमने भाई ये करिए, ये नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको दबाव महसूस होता है अधिकारियों को, तभी नहीं कर पाते हैं, जो है। और वो दबाव जब ये काफी दिन हो गए, कई मीटिंगों में उठाने के बाद हम लोगों ने यहाँ भी उठाया और कमिश्नर के यहाँ भी उठाया। कमिश्नर के यहाँ भी उद्योग बंधु की सीधी सी बात करते हैं। आखिर उद्योग बंधुओं की मीटिंग होती है, प्लाट पड़े हुए हैं, लोग उद्योग लगाना चाहते हैं और सरकार चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो। तो आखिर संकट कहाँ पर है? किस जगह संकट है कि समस्या का हल हो? देखिए, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होता। जब बातें उठाई जाती हैं तो ये होता है कि हाँ अब होगा, लेकिन वो धीरे धीरे टलता जाता है। इतनी आप ये मैं बताऊं आपको, यहाँ पर दिखाया गया है कि लगभग 9000 इकाइयां इन्होंने बना दी, लेकिन धरातल पर 9000 इकाइयां कहाँ हैं? हम लोगों ने उसमें आरटीआई भी दी थी। हमारे अध्यक्ष जी जो सत्येंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से पूछा था कि भाई हमें ये 9000 इकाइयां दिखाई, उनके स्थान दे दीजिए, हम एक बार सर्वे कर लें कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन लोग चला रहे हैं उसको।
लेकिन वो हमें नहीं मिला। तभी जब ये था, लोगों का प्रेशर था कि भाई जो है कुछ करिए, अध्यक्ष जी कुछ करिए, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसे नहीं सुना जाएगा, हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ एजिटेशन करें, तब शायद जो है चेतें ये लोग और जो है हम लोगों को बतावें। लेकिन उसके पहले ही कुछ ऐसा प्रेशर जो है हमारे संगठन के ऊपरी उस पर प्रदेश इकाई पर बनाया गया कि प्रदेश इकाई ने हम लोगों से इंक्वायरी बगैर किए यहाँ की इकाई को ही सस्पेंड कर दिया। ऐसा कौन सा मैटर है कि भाई कोई भी संगठन बनता है महेश जी, तो वो संगठन किस लिए होता है? जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए होता है, और दूर करने के लिए हम बात करेंगे, अधिकारी से ही तो बात करना होगा, क्योंकि हम तो धरातल पर हैं। जिले में होने में हम क्या करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे, भैया जो है ये चीज बताओ। जब वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी तभी तो हम जो है ये करेंगे, एजिटेशन करेंगे। तभी तो हमने कहा था कि हड़ताल करेंगे। भाई हड़ताल तो कोई हल नहीं है। आपने उससे इस्तीफा दिया या आप हटाए गए, वो तो अलग का विषय है। हाँ, लेकिन अब मौजूदा समय में आप जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। जी जी जी, ठीक है, आप प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, तो आखिर उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए आप लोगों का कोई संगठन बना होगा, किस तरीके से नवयुवकों को रोजगार मिले? देखिए, हम लोग जो काम करते रहे हैं वो करते रहेंगे। उद्यमियों का सहयोग हम करते आए हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन में 117 वो थे सदस्य। जब हम लोगों को सस्पेंड किया गया तो उसमें से लगभग 100 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। भाई हम इस संगठन में इस तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि बिना कारण बताए अगर किसी उसको वो कर दिया जाता है, हमारी गति को बाधित किया जा रहा है, तो सबने एक स्वर से जो है इस्तीफा दिया। अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं और वो कोई ना कोई आएगा जो है, या तो वो संगठन जीवंत होगा या फिर कुछ और होगा। कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा ना। जो है हम ये अपना रास्ता, सच्चाई का जो रास्ता है, उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जो मदद लोगों की होती रही है वो हम लोग करते रहेंगे। देखिए, हर ये विभाग 9000 इकाइयों की जो आपने बात की, ये कागज में सीमित है या धरातल में है? मुझे तो नहीं लगता कि धरातल पे है। अगर हैं तो उनकी लिस्ट मिलती हमको। अगर धरातल पे होती तो देते ना। आरटीआई में भी नहीं दिया। ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ है वो, उनके नाम मिल जाए, पता मिल जाए, तो उनको हम लोग देखें कि हाँ कहाँ है ये इकाइयां, उनका सर्वे हो तो ये पता लगेगा कि हाँ कितना काम हुआ। भाई देखिए, वहां से तो बजट मिलता ही इस है। मामले को लेकर के आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो नहीं मिले हम लोग। हम लोगों ने कमिश्नर लेवल पे वहाँ इलाहाबाद में जो अपनी कमिश्नरेट है, वहाँ मंडल जो हमारे अधिकारी बैठते हैं, जो कमिश्नर साहब, उनके सामने हम लोगों ने जरूर रखा था ये मुद्दा। जो भी मुद्दे होते हैं पहले यहाँ हल किए जाते हैं डीएम साहब के यहाँ उद्योग बंधु की मीटिंग में, और उसके बाद फिर जो है जो चीजें रह जाती हैं उनको हम लोग कमिश्नरेट में जो है वहां बोलते हैं। तो धन्यवाद वीरेंद्र सिंह पटेल जी। तो ये थे वीरेंद्र सिंह पटेल जी, जो युवा व्यापारी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि लघु उद्योग भारती संगठन के वो जिले के उपाध्यक्ष थे, और उस समय जब उन्होंने जिले के अफसरों से जरिए आरटीआई सूचना मांगी तो पता चला कि 9000 इकाइयां फतेहपुर जिले में छोटी बड़ी इकाइयां हैं, चल रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखा। यही वजह है कि फतेहपुर जिले में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो औद्योगिक इकाइयां हैं, लघु उद्योग हैं, वो कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का एजेंडा कितना धरातल पर है, यह भी आसानी के साथ देखा जा सकता है। बने रहिए सबक समाचार में, फिर हम किसी नए जनप्रतिनिधि के साथ अगले बुलेटिन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।